अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो मैं आपका भाई मिर्ज़ा अनस आ गए हुए एक और नई वीडियो लेकर। और लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जब मैं दूसरी बार इंडिया गया था और वहाँ से वापस आया था। मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई थी, सारी इंक्वायरीज़ आ रही थी दोस्तों की कि यूनिवर्सिटीज़ में जो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं उनके बारे में पूछते हैं मेरे दोस्त, और मतलब कुछ जो भी भाई जुड़े हुए हैं अपने किसी भी देश से, और वो पूछते रहते हैं कि क्या करना होता है, क्या कोर्स होते हैं, क्या कितने सेमेस्टर्स होते हैं, क्या फ़ीस होती है, क्या इंस्टॉलमेंट्स मिल सकती हैं नहीं मिल सकती हैं। तो आज उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वही करते हैं शुरू से शुरू। सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो मैं कर रहा था उसी के रिलेटेड मुझे इंक्वायरीज आती हैं। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जिसमें मैं अपना कोर्स कर रहा था, तो उसमें आती हैं कि क्या कोर्स था भाई आपका, कितनी फ़ीस का रहता है। तो सबसे पहले भाई मेरा कोर्स था MSc इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ साइंस इन IBM। अभी वो मैंने किया और उसके बाद मैंने अपना कोर्स पूरा किया, असाइनमेंट्स किए। बेसिकली मेरे 2 सेमेस्टर्स थे जिनमें मैंने अच्छे खासे ग्रेड्स मुझे मिले थे फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़, मुझे ग्रेजुएशन भी मेरा करीब आ गया। तो जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात बताऊँ दोस्तों, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से, सब चीज़ों की तरफ से। एकेडमिक्स बेसिकली, ट्यूटर्स, सुपरवाइजर्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों को और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मैंने। फ़ीस को जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, मैं जनवरी में आया था यहाँ पर लास्ट ईयर 2024 में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में मुझे इन्होंने फ़ीस के लिए इंस्टॉलमेंट, वो उसके लिए मुझे रिमाइंडर दिया था कि आपकी फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। मुझे इन्होंने डेडलाइन दी थी जून या जून के आसपास की, कि आपको सारी फ़ीस अपनी फाइनल करनी पड़ेगी। मैंने मेल किया उनको कि, क्योंकि उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि ऐसे ही हो जाए तो सही है, मेरे पास बैकअप था। लेकिन मैंने फिर ट्राई किया, लेकिन उन्होंने मुझे क्लियरली ईमेल करके बोला कि हमारे जो एग्रीमेंट है, जो भी उसमें था, तो उसके हिसाब से हम लोग आपकी नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैंने फिर, मेरे पास ऑलरेडी बैकअप था, फ़ीस सबमिट करनी थी मेरे को। मैंने फ़ीस सबमिट की, फिर सब फाइनल हो गया, वहाँ से वो क्लियर हो गया। और फिर मैं अपना रेगुलर जो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और यूनिवर्सिटी कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मेरा इंस्टॉलमेंट्स नहीं किए उन्होंने तो आपके भी नहीं करेंगे वो। आप ट्राई कर सकते हो, डिपेंड्स वो कितना फेवर करते हैं आपको इस चीज़ में। अगर मना नहीं करते वो, तो वो लोग आपको इंस्टॉलमेंट्स के प्लान में डाल देते हैं। आपकी जो भी कंडीशन देख के आप सिचुएशन बताओगे उनको। मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया था, एक ने ईमेल दिया था नॉर्मल कि हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो मैं कर दूंगा। लेकिन आपकी वाली कंडीशन में आप चाहें उनको सिचुएशन दें, जो आपका हेड है, जो आपका कोर्स का हेड है, उससे बात करें, उसको ईमेल करें, सेपरेट करें, जाकर मिलें उससे कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, मुझे मेरी थोड़ी हेल्प करो, तो वो कर सकते हैं उसको वो लोग, ऐसा नहीं है। और फिर कोर्स का भी डिपेंड करता है, फीस कम होती है या कुछ होता है, वो लोग इतना बेयर कर सकते हैं या आपको टाइम दे देते हैं, तो वो चीज़ में आपको कितनी हेल्प और मिल दूसरी बात जाएगी। पे आते हैं कि कोर्स का बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो पूछते हैं कि कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, क्या शेड्यूल्स होते हैं, कि कितना फेस करना पड़ता है, ये सब चीज़ें। तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको कोर्स चूज़ करना है तो किसी अगर एजेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पूछें, क्वेश्चनिंग करें उससे कि क्या कोर्स है, कितने सेमेस्टर है, क्या फ़ीस है, ब्ला 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 जो भी है। और अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद ही अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि गूगल जाएँ, जो भी यूनिवर्सिटी चेक कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं आप, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के सारी चीज़ पेज खोलें, उस पे देखें क्या वो लोग प्रोवाइड करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है, कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़, बट वो बहुत रेयर केस है, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं चार्ज करती हैं, लेकिन आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देती हैं। तीसरे केस में वो करती नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो नहीं करती हैं वो नहीं करती हैं। और कोर्स जहाँ तक है, मेरा MSc IBM था, और यहाँ पर नर्सिंग, फाइनेंस और मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर वही है कि रिसर्च ज़रूर करें अपनी एक बार कोर्स सेलेक्ट करने से पहले, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस अगर आप बिना रिसर्च के कोर्स सेलेक्ट कर लिया और फिर आपकी क्लासेस उस हिसाब से शेड्यूल हुई। अभी देखो टाइम टेबल इनके हाथ में होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी होता है कि आपको अपनी तरफ से इतनी रिसर्च कर लें कि आपके लिए कन्वीनियंट रहे। किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, UK, कनाडा, कहीं पर भी जा रहे हैं, अभी लाइक यूरोप में भी जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ईजी रहे, कन्वीनियंट रहे आपके लिए। हालांकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का। तो इसलिए बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यार तुझे पता नहीं ये वो चीज़ें। तो ये चीज़ आप सब इजीली समझ सकते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में हूँ तो मैं उसके बारे में जान सकता हूँ, ठीक है। दूसरी कोई चीज़ होगी तो यार ऑफ कोर्स मैं आउट ऑफ फील्ड कैसे जाके बता सकता हूँ आपको, बट
जो भी मुझे सोर्स मिलता है, कुछ मिलता है, जो भी भाई को मैं रिप्लाई करता हूँ उनको मैं बता देता हूँ कि हाँ भाई जो चीज़ है वो है। और बेसिकली अभी मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस साल के वजह से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और मैं अभी उसको सेरेमनी में जाऊंगा मैं। तो सेंट्रल लंदन में है और वो है साउथ कैथेड्रल, जो कि पड़ता है अपने टावर ब्रिज के पास। तो इंशाल्लाह पूरा अपना सेटअप हो गया है। गाउन मैंने बुक किया है वेबसाइट से, वो मैं आपको बताऊंगा उसी दिन जिस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, उसी स्पेसिफिक वीडियो आएगी मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी की। और गाउन बुक किया है, उसमें मैंने 30 से 35 पाउंड मैंने बूम ख़त्म हो गए उसमें, लाइक रेंट करने में सिर्फ वो बुक किया है, रेंट किया है, ख़रीदा नहीं है। और उसके अलावा जो है मेरा एक्सपेंस आने जाने का, वो तो क्या ही है, खैर इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो वो सब चीज़ें इसमें रहेंगी। तो इतना है अभी तक चल रहा है। और फिर कोर्स का हो गया, ये हो गया। एकोमोडेशन भाई, कुछ लोग मुझे डायरेक्टली डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पर। देखो भाई, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वेबसाइट चेक करें, ठीक है। और जो भी वेबसाइट आपको प्रोवाइड करा रही है, आप उसमें एकोमोडेशन चेक करें, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। जिस एरिया की यूनिवर्सिटी है उसके आसपास देखें, उसके सराउंडिंग्स में देखें। हाँ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड में आ रहे हैं, आप मुझे इंक्वायरी डालें और मुझे जितना हो सकेगा मैं आपको अगर एकोमोडेशन फाइंड करने में जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपको करूँगा। तो यूट्यूब पर ही आप जहाँ आप कमेंट करें जहाँ पर भी आ रहे हैं, जिस एरिया में आ रहे हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड फॉर एग्जांपल। मैं प्लमस्टेड रहता हूँ, ठीक है। ये वुलिच ग्रीनिच का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से लाइक हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स के डिस्टेंस पर है बाय ट्रेन। एलिजाबेथ लाइन जाती है, उससे जाता हूँ मैं कैनरी वॉक। तो उधर इतना मैं यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है, इतने फासले पर। अगर आप भी कोई आसपास आना चाहते हैं या फिर इसी यूनिवर्सिटी के पास आ रहे हैं तो सर्च करें ऑनलाइन। फर्स्ट थिंग, नहीं मिलता है मुझे कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे पास भी सोर्सेज आते रहते हैं कि फला जगह खाली है, फ्लैट खाली है, रूम खाली है, ब्ला ब्ला ब्ला, स्टूडेंट्स आते रहते हैं उनके लिए। तो मैं अगर कहीं सोर्स मिलता है तो ऑफकोर्स आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में, और आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हाँ इतना रेंट है या जो भी है। डिपॉजिट भाई यहाँ पर मस्ट रहता है। मेरी वाली कंडीशन में जहाँ रह रहा हूँ तो वहाँ डिपॉजिट नहीं है, और लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे हैं और बढ़िया आदमी है, लाइक। तो भी सभी लड़के रहते हैं यहाँ पर, सब स्टूडेंट्स ही हैं। लेकिन ये है कि लैंडलॉर्ड अच्छे आदमी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र ये है कि लैंडलॉर्ड भी अच्छा है और फिर जहाँ काम करता हूँ वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुश्किल नहीं है। और भाई मौसम की जहाँ तक मिजाज है, इस टाइम बहुत प्यारा मौसम है। धूप निकली हुई है, हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम है और हरियाली हर जगह। ठंड में क्या होता है कि सारे पत्ते जो होते हैं ना वो सूख जाते हैं और मतलब डेड से हो जाते हैं, क्योंकि ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और इस तरीके के कुछ यहाँ पर बॉर्डर्स होते हैं, जैसे ये इसके बीच में ये वाला घर है, फिर इधर अलग हो गया, फिर अलग हो गया, इधर भी सेम चीज़ है। तो ये थोड़ा थोड़ा अलग है, डिफरेंट यहाँ से। बाकी क्वेरीज़ बहुत सारी आती हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि सेम यूनिवर्सिटी है, कांटेक्ट करो, क्या कोर्स है, कौन सा इंटेक है। इंटेक का सबसे बड़ा खेल होता है। मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, आप लोग फ़्लाइट्स की टिकट बुक करते हैं, ठीक है, वन साइड करते हैं, आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। लाइक मुझे पता है, मेरी सिचुएशन में मैंने 92,000 पे किए थे फ़्लाइट की टिकट के लिए, विच वॉज मैड, वन वे, ठीक है। अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक कराएं ना, लंदन से रिटर्न बुक करें, ठीक है, लंदन से बुक करें, फिर इंडिया की रिटर्न बुक करें, वो आपको ईजी पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। वन वे देखेंगे ना इंडिया से इधर के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको। और मुझे पता है कि कुछ भाई लोगों को एक्सपेंसेस का रहता है कि यार बहुत एक्सपेंसिव है और कितने पैसे लेके आने चाहिए, और मतलब एक्सपेंसिव तो है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जो आपको पैसे लेके आने चाहिए, वो मैं कहूँगा कि कम से कम 500 से 1000 पाउंड लेके आएँ साथ में, जो आपको एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने आपकी ईजीली आपको सपोर्ट कर सके और आप आगे अपना जो भी ये प्लान कर सको। और फिर काम का भी लोग सोचते हैं कि काम ईजी नहीं है इस टाइम पर, करंट सिचुएशन के हिसाब से ईजी नहीं है। सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स को काम बहुत कम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। वो बंदा फुल टाइम है, वर्क परमिट पे, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन अगर बंदा स्टूडेंट है, पार्ट टाइम वीज़ा पे, तो फिर वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। या तो कोई नेक बंदा मिल जाए उसको तो वो कवर कर सकता है, या फिर भाई अपना जो है ढूंढना पड़ता है। या फिर बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वो भाई मुझे थोड़ा टफ लगता है, लेकिन भाई मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक पॉइंट आता है लाइफ में, या फिर एक टाइम के बाद, एक वक्त के बाद, जब आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में आप रुके हो, तो 6 7 8 महीने या फिर इस साल भर के बाद आपको कहीं अपग्रेड हो जाता है, आप अपग्रेड हो जाते हो, आप
तो आपको ये सब चीज़ें जो आपको पीछे आपने फेस की है ना, वो ईज़ी लगने लगती हैं कि हाँ यार, मैंने फला टाइम पे ये हुआ था, मैं मुझे रूम नहीं मिला, मुझे काम नहीं मिला, इतने टाइम के बाद काम मिला था। वो चीज़ आप सोचते हो और आप अपनी करंट सिचुएशन को लेके चलते हो ना, तो फिर ऊपर वाले का, अल्लाह ताला का शुक्र करते हो कि हाँ यार चलो ठीक है, मेरी सिचुएशन में ये कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कैन कंप्लेन। लेकिन ये है कि हाँ, जो भी लोग प्लान कर रहे हैं, सोच समझ के प्लान करें, तो सब लोग घर से अच्छे भले हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आपका ऑलरेडी कोई बिज़नेस चल रहा है इंडिया में और आपको एक्सपेंड करना है, भाई मुझे यूके जाना है, मुझे फला जगह काम करना है, मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा आपको, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं ना, कैश पड़ा है 20 लाख, 25 लाख, जो डज़न्ट मैटर, जो भी आप खर्च करने वाले हैं यूके आने के लिए, अब भाई अपने बिज़नेस पे खर्च कर लो, वहाँ पर तुम्हें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि यार यहाँ पर अगर थोड़ा-सा आप वहाँ पे लाइफ़ जी रहे हो राजाओं वाली, नवाबों वाली, ठीक है? लेकिन अगेन यहाँ पर आने के बाद सब कुछ करना पड़ता है, झेलना पड़ता है और मेंटली बंदा प्रेशराइज़ हो जाता है, फिर जो आउटकम होता है उसका बहुत कम लोग झेल पाते हैं, वरना फिर वो सीन इधर से उधर हो जाता है। और दूसरा बंदा यहाँ ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी के ऊपर, ठीक है? कि ट्रस्ट बिल्कुल बेकार है यहाँ पर करना किसी के ऊपर, कोई लड़का हो, लड़की हो, भाई ट्रस्ट करना सही नहीं है। यहाँ पर मतलब होते हैं ट्रस्टवर्दी बंदे होते हैं, ठीक है? ट्रस्टवर्दी उस एंगल तक नहीं, यहाँ पर ना लोग पता है दूसरे की जेब से निकालना चाहते हैं कि इसकी जेब से हम निकाल लें और फिर अपना काम सीधा कर लें। लेकिन भाई मैं इस चीज़ से कहूँगा कि इस चीज़ से बचें। इवन इंडिया में भी एजेंट्स के पास जाएँ, किसी भी एजेंट के पास जाए ना, बी केयरफुल, उनके ऊपर नज़र रखो, वो जो भी बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहा है उसको यूनिवर्सिटी के ऊपर, उससे इसकी हिस्ट्री लो, उससे बोलो कि भाई मुझे इसके रिकॉर्ड चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो फिर सिंपल है कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देगा और हाँ, आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो ये सब कुछ है आज की वीडियो में भाई लोगों, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेरी है, जैसे मैंने बताया कि आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे कुछ भी शेयर करना वहाँ शेयर करो। इंस्टाग्राम का हैंडल भी है मेरा, उसमें मैं कभी कभी जाता हूँ, और उस पर चेक करो, इंस्टाग्राम हैंडल पे DM करो, टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और हाँ, मैं फिर अपना मेरा एक तो पर्सनल इंस्टाग्राम है, एक यूट्यूब वाला है। यूट्यूब वाला मैंने चालू नहीं कर रखा, तो मैं पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं वीडियोस वगैरह कुछ शेयर करता हूँ, वो प्रोफेशनल वो है, लेकिन मैं उस पर शेयर नहीं करूँगा। तो आप मुझसे जुड़े रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।